ये 3 माह, इन 3 माहों के अंत के 8 दिन एक पर्व के दिन हैं जिनको अनादि अनिधन पर्व कहते हैं। इन पर्वों के समय देवता लोग अपने स्वर्ग को छोड़ करके 8 दिन वही बस जाते हैं नंदीश्वर आदि द्वीप में। चूंकि असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनमें 100 अकृत्रिम चैत्यालय है, किंतु इन सब में एक नंदीश्वर द्वीप का ऐसा महत्व है जिसमें यहाँ पर असंख्यात देवता गण आकर के भगवान की ठाठ से भक्ति करते हैं और 24 घंटे भक्ति करते हैं। वहाँ रात दिन का कोई भेद नहीं होता, क्योंकि रात दिन का भेद तो सिर्फ 2.5 दीप के भीतर होता है। 2.5 दीप के बाहर मानसोत्तर पर्वत के बाहर जितने भी सूर्य चंद्रमा हैं, इस स्थित है बहिर्वस्थिता, वे विहार नहीं करते हैं। विहार सिर्फ 2.5 दीप के अंतर्गत रहने वाले ही ज्योतिष्क देव विहार करते हैं। और अपने यहाँ ये व्यवस्था है कि कर्म भूमि के क्षेत्र में कल्प वृक्ष की व्यवस्था ना होने के कारण अपन लोगों के लिए सूर्य और चंद्रमा का दर्शन हो जाता है। यहाँ रात दिन का भेद हो जाता है, लेकिन भोग भूमि में वहाँ पर सूर्य चंद्रमा का संचार नहीं होता। नंदीश्वर द्वीप जहाँ पर है वो जघन्य भोग भूमि का क्षेत्र है, शाश्वत जघन्य भोग भूमि है। उस जघन्य भोग भूमि में ज्योतिरंगण नाम के कल्प वृक्षों का इतना तेज रहता है कि उस तेज के सामने सूर्य और चंद्रमा का तेज फीका पड़ जाता है। वहां सूर्य चंद्रमा का ताप तो होता ही नहीं, लेकिन बिहार भी नहीं होता, और बिहार नहीं होता लेकिन सूर्य का प्रकाश भी दृष्टिगोचर नहीं होता। वहां पर जो कल्प वृक्ष से प्रकाश होता है वो प्रकाश तो है, लेकिन अपने आप में शीतलता प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय है। इस आतप नाम कर्म के उदय के कारण सूर्य मूल में तो ठंडा है, लेकिन इसकी किरणें जो हैं वो तेज होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं, इसलिए यहाँ अपन को ये सूर्य की किरणें बहुत खरी लगती हैं। किंतु आप सूर्य में मूल में जाएंगे तो वहां पर इतना तेज नहीं, प्रकाश तो है लेकिन गर्मी नहीं है, गर्मी सिर्फ प्रभा में है। कहने का मतलब है कि नंदीश्वर द्वीप में जो वहाँ कल्प वृक्षों का प्रकाश है, वो प्रकाश तो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज है। इन नंदीश्वर द्वीप में देवता लोग वहाँ आकर के इन पर्व के दिनों में भगवान की भक्ति करते हैं। अपन वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, अपन यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, शरीर से नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, मन से अपन नंदीश्वर द्वीप जा सकते हैं। अभी चल रहा है आप लोगों को नंदीश्वर द्वीप में, बैठ तो जाओ आंखें बंद करके अच्छे से। अपन जहाँ बैठे हैं अंदर की ओर ध्यान लगाएं, इधर उधर नहीं देखना, मोबाइल बंद कर देना। अब यहाँ से अपन चलते हैं 8वें द्वीप, जिस द्वीप का नाम नंदीश्वर है, उस द्वीप में हम आपको बैठा देंगे, परिचय करा देंगे
फिर 8 दिन तक आपको इसी हालत में बैठ करके आप ये कल्पना करना कि हम नरसिंहपुर में नहीं भगवान की भक्ति कर रहे, हम तो 8वें दीप नंदीश्वर में जाकर के उस पर्वतों पर बैठ करके 500 धनुष की अवगाहना जिन बिंबों की है, उन बिंबों के सामने परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। ऐसी रोज कल्पना करना और नंदीश्वर में बैठ करके ही अपन विधान कर रहे हैं। आप लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ अनुष्ठान करना, पैसे की कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारे पास यदि नहीं है व्यवस्था, कर्जा है, तो बिना पैसा के बैठना और उसके साथ भी कहो कि भैया हम कमे हैं ने तो खे हैं कैसे, तो तुम्हारे खावे की भी व्यवस्था हम करते हैं। बस अच्छे शांति से भगवान की निराकुलता पूर्वक आराधना करना। तो हम आपसे यहाँ से ले चलते नंदीश्वर द्वीप की ओर। जो नंदीश्वर द्वीप यहाँ से 163 करोड़ 84 लाख योजन की दूरी पर है। आप थक नहीं जाना, मन से जाना है। मन के लिए वाहन की जरूरत नहीं होती है। मन तो आपका ये का कि पलक झपकते नंदीश्वर पहुंच गया। अब नंदीश्वर आपका मन गया, वहां पर सबसे पहले पूरब दिशा में पहुंच जाए। बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, उस पर्वत को आप देखते हुए, घूमते हुए, आनंद लेते हुए, और जहां कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, वहां जगन भोग भूमि के जीव जंतु हैं, लेकिन सिंह और हिरण सब घास खाते हैं। वहां पर कोई भी जीव अभक्ष सेवन नहीं करता। वहां के मांसाहारी जीव भी वहां की कल्प वृक्षों की और जमीन में उत्पन्न होने वाली सुंदर सुंदर घास को सेवन करते हैं। तो वहां की घास भी इतनी मीठी है कि अपने यहाँ का इतना मीठा रसगुल्ला नहीं होता जितनी नंदीश्वर द्वीप की घास मीठी। तो वहां आप पूर्व दिशा में पहुंचे। पूर्व दिशा में पहुंच करके अब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। उस मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले अंजनगिरी पर्वत पर पहुंच जाएं। अंजनगिरी का अर्थ काला पर्वत है, जो पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है। अब उस पर्वत पर आप चढ़ो, जैसे शिखर जी पर अपन चढ़ते हैं, ऐसे अंजनगिरी पर्वत पर आप पहुंच रहे और 84,000 योजन की ऊंचाई पर समतल मंदिर बना। चारों दिशाओं में 4 मंदिर हैं और एक एक मंदिर में 108 बड़ी दिव्यमयी रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। एक एक प्रतिमा की अवगाहना 500 धनुष है। 500 धनुष का अर्थ 2000 हाथ की अवगाहना वाली प्रतिमा। ऊपर आंख उठा करके देखो, जैसे आप लोग बाहुबली भगवान के दर्शन गोमटेश में जाकर के करते हैं तो टोपी गिर जाती है 57 फीट में। जब वहां पर 2000 धनुष 2000 हाथ की ऊंचाई पर जिन भगवान का मुखड़ा देखेंगे तो आपको लगेगा ओहो धन्य है तुम, निर्खत मुखों मिली मेरी संपत्ति आज कहाँ, इंद्र की संपदा कहाँ, चक्री साम्राज्य। हे भगवान, आपके दर्शन करते मुझे आज इंद्र की संपदा मिल गई, चक्रवर्ती की संपदा मिल गई, सब कुछ मिल गया। हे परमात्मा जय हो जय हो। ऐसे अंजनगिरी में पूर्व दिशा के अंजनगिरी की चारों दिशाओं में बने जिन बिंब की बड़ी भक्ति से आप वहां अर्चा करना।
आंख खोल करके भी इधर उधर मत देखना। ऐसे अंजनगिरी पर्वत की वंदना की, अभिषेक किया और बढ़िया ठाठ से पूजा की। और पूजा में आपने वो वस्तु चढ़ाई जो मुक्ता फल के मोती ला करके मुट्ठी भर भर करके, कंजूसी नहीं करना, क्योंकि मन से चढ़ा रहे हैं अपन, यहाँ हाथ से नहीं चढ़ा रहे हैं। इसलिए उन रत्नों को चढ़ा करके रत्न थाल ले करके वहां पर भक्ति अष्ट द्रव्य से करना। अब फिर वहां से निकले, अंजनगिरी पर्वत के नीचे आ गए चारों दिशाओं में। अब अंजनगिरी पर्वत से आप 1,00,000 योजन चलिए। 1,00,000 योजन के चारों ओर 4 वन है अंजनगिरी के बाद। अब 1,00,000 योजन चल करके आप आ गए। अब वहां आते ही आपको चारों ओर बड़ी बड़ी 1,00,000 योजन गहरी बापियां हैं। उन बापियों के ठीक बीचों बीच वो दधिमुख पर्वत बने हुए हैं। उन दधिमुख पर्वत की 10-10 हजार योजन की ऊंचाई है। उस बापी के बीच में प्रवेश कर जाओ, नाव के माध्यम से पहुंच जाना और वहां पहुंच करके 10,000 योजन की ऊंचाई दधिमुख पर्वत पर चढ़ जाना। और वहां पर जिन मंदिर में प्रवेश करते भगवान के दर्शन करते हुए कहना, हे परमात्मा, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। हे परमात्मा, मैं कोई याचना नहीं करता कि मुझे शिववास मिले, नरवास मिले अथवा मुझे लौकिक संपत्ति मिले। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, ये अनंत कष्ट संसार के मिट जाए। ऐसी भक्ति की और दधिमुख पर्वत से आकर के अब चारों दिशाओं में 4 बापियां अंजनगिरी के बाद 1,00,000 योजन चल करके चारों दिशाओं के दधिमुख की वंदना करना। तो फिर उसके बाद दधिमुख पर्वत से चल करके बापियों के बाहर आना। तो बापियों के बाहरी कोण पर 2-2 रतिकर पर्वत बने हुए हैं, लाल लाल विशाल पर्वत, जो ढोल की पोल की तरह, ढोल की तरह गोल ऐसे पर्वतों पर चढ़ करके रतिकर पर बने हुए मंदिर में वहां चिन्ह बिंब की वंदना करना और भावना करना, हा डूबो जात हो नेक निहार निकार। हे परमात्मा, हे जिनेंद्र देव, मैं संसार के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति कर ली। यानी 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख पर्वत, तो चारों दधिमुख पर्वत की बापियों के 2-2 बाहरी कोण पर 2-2 रतिकर, यानी पूर्व दिशा में इन 13 जिनालयों की वंदना कर ली। अब इसी तरह दक्षिण दिशा में भी यही 13 पर्वत, फिर पश्चिम उत्तर चारों दिशाओं में बहुत भक्ति भाव से वंदना की। एक एक दिशा में 13 जिनालय, चारों दिशाओं के 52 जिनालय की वंदना कर लेते हैं। और उन वंदना करके अब वहां से अपन फिर वापिस चलने की कोशिश करते, लेकिन अभी वापिस नहीं आना। 8 दिन के लिए वहां अपनी सीट रिजर्व कर लेना। और हे परमात्मा, हम 8 दिन तक यहाँ पर बैठ करके पूजा करेंगे। तो कौन से पर्वत पे बैठना है आपको? अंजनगिरी पे बैठना कि दधिमुख में बैठना कि रतिकर पर बैठना है? जहाँ पास होवे वहीं बैठाल देना, ज्यादा चढ़ना ना पड़े। ऐसी कंजूसी नहीं करना। वहां सब मंदिरों की वंदना करना, एक एक मंदिर में रोज बैठ करके भक्ति करते हुए एक कार्य संपन्न करना।
पूरी विशुद्धि के साथ इस कार्य को करना। हम नंदीश्वर द्वीप में पहुंच गए, वहां पर कोई कसाएं नहीं होती। नंदीश्वर द्वीप में भक्ति करने वाले देव सभी शुभ लेस्या वाले होते हैं। आप लोग अपनी लेस्या शुभ बनाना, संकलेश परिणाम को बाहर छोड़ करके आना। जहां पर आप जूता उतार करके आते हैं, वहीं बैर विरोध आदि सारे के सारे विभाव भाव छोड़ करके आना। और यहाँ पर यदि कोई गलती किसी से हो जाए, कोई अशुद्धि का शुद्धि में छी जाए, तो तुम कहो हमारा 16 बिगड़ गया, तो 16 बिगड़े और 17 सुनाओ, ऐसो काम नहीं करना। 16 बिगड़ जाए तो यहाँ मंत्र शुद्धि, जल शुद्धि, वायु शुद्धि करके अपने परिणामों को शुद्ध रखना। और इस पे भी तुम्हारा मन ना माने तो दूसरी जोड़ी अपनी घर से तैयार रखना कपड़ों की, ताकि कहीं अपना मन बिगड़ ना जाए। इन सब चीजों को संभाल करके रखना। अपने परिणामों को ऐसे संभाल करके रखा जाता जैसे कांच के पात्र को बड़ी सावधानी से लेकर के चलते हैं, कहीं उपटा ना लग जाए, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता ना आ जाए। जैसे उसको संभालते ऐसे अपने परिणाम को संभाल करके रखना। आज समय बहुत हो रहा, पहले दिन काम ज्यादा होता है, इसलिए घबरा नहीं जाना। आगे के दिनों में आप लोगों को समय पर छोड़ दिया जाएगा। बस जैसी प्रतिष्ठाचार्य जिस समय बुलाए उस समय आ जाना। और प्रतिष्ठाचार्य जी से भी मैं कहता हूं कि इस समय पे नहीं आए तो इनकी प्रतीक्षा नहीं करना। तुम अपना काम चालू कर देना और देख लेना इन सब के चेहरे, इनके नाम की शांति धारा लिख लेना। वे नहीं आए तो भी उनसे पैसा ले लेना, ये इनसे कर लेना, क्योंकि ये लोग मना नहीं करेंगे। बोली लगाने के लिए मौन रहते हैं, लेकिन इनसे कह दो कि तुम्हें इतने देने हैं तो भी मना नहीं करते हैं, दे देते। मैंने नरसिंहपुर वालों की नस पकड़ ली है, इसलिए अब बोली नहीं लगाना, बस कहना कि इतना है और उठो तुम, तो वो मना नहीं करेंगे, दे देते हैं। और यदि वे कहें कि हम अभी नहीं कर पा रहे तो समझौता कर लेना, कोई बात नहीं, 11,000 के स्थान पे 5,000 भी दे देना, और वो भी ना हो तो 500 में काम चला लेना। लेकिन भक्ति प्रेम भाव बना करके रखना, भाव नहीं बिगाड़ना, इसी भावना के साथ। और सब आस पास पड़ोस के परिवार के लोगों को बुला के लाना, और खास तौर से जिनसे बुराई हो वे उनके जरूर पकड़ के लाना। और यहाँ विधान में बैठालना, उनसे लेना कुछ नहीं, और विधान के कपड़ा और दे देना। ले भैया कपड़ा ले लो, थाली ले लो, क्योंकि द्रव्य देने वाले 2 दाता तो हो ही गए, एक मंगलम परिवार, एक सतीश परिवार। और कम पड़ है तो अपने नहीं से और ले ले, क्या बात हो गई, कम थोड़ी कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं बस है? अच्छा देखो जी, संजय संगम पीछे बैठे हैं और सस्ते में निपट रहे हैं, इसलिए द्रव्य के लिए ये भी कह रहे हैं कि हम भी दे देंगे। बहुत अच्छा। ऐसे जब नंदीश्वर द्वीप में भक्ति करोगे तो अपने आप में भाव तो हो ही जाते हैं। अपन को नंदीश्वर चलना है, और नंदीश्वर की तुम्हारी पूजा करने के लाने महाराजपुर से डॉक्टर साहब भी ध्वजारोहण करवे के लाने आ गए। समय हो रहा है, इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।